मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। 19 जनवरी को होने वाले मानव श्रृंखला को लेकर दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम और एसएसपी बाबूराम ने सभी थाना प्रभारी, सीओ, बीडीओ एवं संबंधित अधिकारी के साथ बैठक की। इस बैठक में एसडीओ, डीएसपी और डीडीसी के साथ कई अधिकारी मौजूद थे। गौरतलब है कि 19 जनवरी को 468 किलोमीटर की लंबी मानव श्रृंखला बनाने का लक्ष्य जिला प्रशासन ने रखा है। जिला प्रशासन इसे लेकर लगातार मुहिम के तहत हर जगह, गांव-गांव और शहर तक में इसका खूब प्रचार प्रसार कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मानव श्रृंखला में शामिल हो सके। किया गया सर, जो सेक्टर के रूप में लिया गया, प्रत्येक 1 किलोमीटर में कोई ना कोई कार्यक्रम जरूर हो जाए, ताकि सभी गांव टच हो जाए। उस प्रकार का कार्यक्रम बनाया गया सर। जैसे आज सुबह सर प्रभात फेरी निकला गया जिला स्तर से, कल बाइक रैली निकाला गया सर। तो व्यापक रूप से ये चल रहा है, उसका विस्तार से कार्यक्रम, और ये 15 तारीख के बाद ठीक करने लायक प्रोग्राम बनाया गया। विभिन्न कार्यक्रम हैं। इस मानव श्रृंखला में सेक्टर, सब सेक्टर के साथ कई और भी योजनाएं तैयार की गई हैं। गौरतलब है कि मानव श्रृंखला में शामिल होने वाले लोगों की सुरक्षा और मानव श्रृंखला समाप्त होने के बाद वापस सुरक्षित घर पहुंचने के साथ बीच में पानी की व्यवस्था के साथ सभी सुविधा मुहैया कराने के बिंदु पर दरभंगा डीएम ने सीओ, बीडीओ एवं थाना प्रभारी को विशेष हिदायत भी दी। इस मौके पर मौजूद एसएसपी ने भी कहा कि सभी थाना प्रभारी अपने थाना क्षेत्र में सभी मानव श्रृंखला में शामिल हुए बच्चों एवं लोगों की रक्षा करेंगे। समस्तीपुर का 2 जगह पर सर, सीतामढ़ी का 1 जगह पर, समस्तीपुर का 3 जगह पर सर, और मुजफ्फरपुर के 1 जगह पर, 2 जगह पर, सीतामढ़ी के 1 जगह पर। नेक्स्ट, क्योंकि पहली बार होगा कि उन्हीं के जगह पर सहरसा छू रहा है, और नहीं छू रहा है। गोड़ा बोरा ये नया रूट है ना, ये क्रिटिकल है। गौरतलब है कि यह मानव श्रृंखला 4 बुराइयों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जिसमें जल जीवन हरियाली के लिए पौधारोपण एवं जल के संरक्षण के साथ जल की आपूर्ति, इसके अलावा दहेज प्रथा, नशा मुक्ति, बाल विवाह, इन चारों के खिलाफ लोगों में, बच्चों में जागृति पैदा करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह योजना 19 जनवरी को एक विशाल मानव श्रृंखला का निर्माण कर पूरे विश्व में कीर्तिमान स्थापित करना है, ताकि बुराइयों के प्रति लोगों का ध्यान केंद्रित हो। तो इस प्रकार सर 468 किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर का 2000 लोगों के हिसाब से सर 9,36,000 का भी हिसाब बना सर। बट प्लस 100 प्रत्येक वार्ड के 100 लोगों के हिसाब से सर अनदर 4,47,000 जुड़ जाएगा। न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी से विकलांगता एवं मस्तिष्क में कई बीमारियों के मद्देनजर लोगों और ऐसे रोगियों के बीच जागरूकता लाने के उद्देश्य से 8 फरवरी को पटना में एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुंबई से आए हुए डॉक्टर सभी मरीजों का निःशुल्क इलाज करेंगे। इसके बाद उन सभी चिन्हित मरीजों को मुंबई में इलाज किया जाएगा। गौरतलब है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई बच्चों के दिमाग में समस्या उत्पन्न होती है, जिसे विकलांगता होती है। इसके अलावा शरीर भी स्वस्थ नहीं रह पाता। ऐसी परिस्थिति में इंटरनेशनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुंबई से आए हुए डॉक्टरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को जागरूक कर और अपना एनरोलमेंट कराने की बात की है। 19 जनवरी को जिसमें कि 4 थीम हम लोग लेकर चल रहे हैं: जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, बाल विवाह और दहेज। इन सभी विषयों पर हम लोगों ने आज चर्चा किया
और मानव श्रृंखला की पूरी तैयारी की समीक्षा की गई। यहाँ पर जितने उत्साह के साथ लोग यहाँ पर आज लोग बैठक में भी सम्मिलित हैं, लोगों ने अपने सुझाव दिए, अपने विचार व्यक्त किया और तो तैयारियों के बारे में बतलाया, उससे मुझे लगता है कि ये जिला काफ़ी अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को कर पाएगा और हम लोग राज्य के लिए एक मिसाल हम लोग देंगे। सर, क्या इस बैठक से आप संतुष्ट हैं जिला के? बिल्कुल। पटना में होने वाले इस शिविर में मुजफ्फरपुर और दरभंगा में चिन्हित कई ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है। गौरतलब है कि मुंबई के इस संस्था में इलाजरत कई बिहार के बच्चे हैं और खासकर इन बच्चों को ले जाने में असुविधा होती है। इसी के उद्देश्य से पटना में इस तरह के शिविर का आयोजन किया जाता है। इस जांच शिविर में बच्चों के साथ हुई समस्या एवं आने वाले समस्या को लेकर के उनके विचारों को जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से एवं बच्चों के सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से भी इस तरह का कार्यक्रम महत्वपूर्ण मायने रखता है। गौरतलब है कि विकलांगता की वजह से कभी कभी इन बच्चों को बाहर ले जाना नामुमकिन होता है। ऐसी परिस्थिति में पटना में इस तरह के शिविर का आयोजन किया गया है जो पूरी तरह निःशुल्क है और खासकर इस तरह की बीमारी के विषय में लोगों को जागरूक करना भी सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। मैं डॉक्टर नंदिनी गोकुल चंद्रन हूँ। न्यूरोजन ब्रेन एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट नाम की संस्था जो मुंबई में स्थित है, वहाँ से आई हूँ, उनकी डेप्यूटी डायरेक्टर हूँ। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये सेरेब्रल पॉल्सी नाम की जो एक बीमारी होती है जो बच्चों में होती है जन्म के समय ऑक्सीजन कम होने की वजह से, जो विकलांगता होती है अलग अलग कारणों की वजह से, या फिर और जो बीमारियां हैं ब्रेन जो माइंड की और मस्तिष्क की, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, तो उन बीमारियों के लिए एक नया इलाज है जिसे कहते हैं स्टेम सेल थेरेपी। तो स्टेम सेल थेरेपी सेरेब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, मतिमंदता, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो गर्दन के नीचे या कमर के नीचे जो व्यक्ति पैरालाइज हो जाते हैं, फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और हेड इंजरी, स्ट्रोक, पैरालिसिस स्ट्रोक, ऐसे पेशेंट्स के लिए एक नया जीवन, एक नए ट्रीटमेंट के वे में आया है। और ये जो ट्रीटमेंट है ये बहुत सरल रीति से किया जाता है। पेशेंट की कमर की हड्डी में से बोन मैरो निकाल के उसमें से स्टेम सेल्स कुछ खास पेशी अलग करके वो स्पाइन के फ्लूइड में डाला जाता है जो ब्रेन तक जाके डैमेज रिपेयर करने में मदद करता है। ऐसे 10,000 पेशेंट्स अभी तक न्यूरोजन में इनका इलाज हुआ है। 60 से ऊपर अलग अलग देशों से आए हैं, बिहार से भी 200 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया है। उसी तरह मुजफ्फरपुर के विशांक जो हैं वो सेरेब्रल पॉल्सी से ग्रस्त बच्चे हैं जो अभी 2 साल के हैं। हमारे पास वो 1.5 साल पे आए थे, हमने उनका ट्रीटमेंट किया और उनमें काफ़ी विकास हुआ है। ऐसे हज़ारों लाखों बच्चे हैं, बिहार में भी 25 लाख तक के व्यक्ति हैं जो विकलांग हैं। तो उन तक ये पहुंचने का एक ज़रिया हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको जागरूकता उनमें आए, कि अवेयरनेस आए कि ट्रीटमेंट जो है एक पॉसिबिलिटी है, एक ट्रीटमेंट हो सकता है इन बच्चों का। डीएवी शैक्षिक उत्कृष्टता केंद्र नई दिल्ली के तत्वाधान में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र मुजफ्फरपुर के अंतर्गत शिक्षकों की उत्कृष्टता हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन डीएवी पब्लिक स्कूल सारा मोहनपुर दरभंगा में किया गया। विद्यालय के प्राचार्य श्रीमती सविता एवं संसाधक CB तिवारी, MK पाठक, अशरफ आलम, बिंदु कुमारी, डॉक्टर विजेता बिंदु झा सहित संयुक्त रूप से मंत्रोच्चार के साथ विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन सत्र में सभी संसाधकों एवं प्रशिक्षुक शिक्षकों का स्वागत करते हुए प्राचार्य ने डीएवी स्कूल मुजफ्फरपुर क्षेत्र के उप क्षेत्रीय अधिकारी श्री SK झा के प्रति विशेष आभार प्रकट किया। उन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन का अवसर प्रदान किया। इस मौके पर कॉलेज के सभी शिक्षक एवं प्रचार के साथ कर्मचारी भी मौजूद थे। 21वीं सदी में है। 21वीं सदी में चूँकि परिस्थितियाँ बदल गई है, हमारे टीचर्स को, शिक्षकों को नई तकनीकी है उसके हिसाब से हमें टीचर्स को अपडेट करने होते हैं। DAV सेंटर फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस जो हमारी न्यू दिल्ली में है, हम मास्टर ट्रेनर्स को, अपने टीचर्स को एज अ मास्टर ट्रेनर उनको ट्रेनिंग देते हैं। 3 दिवसीय, 2 दिवसीय, 4 दिवसीय, जैसे उनकी आवश्यकता होती है। और वो मास्टर ट्रेनर्स खुद को शिक्षित करके, ट्रेन होकर के आते हैं और विभिन्न विद्यालयों में हम लोग ये टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाते हैं। आज और कल 2 दिन हमारे विद्यालय में EEDP, अर्ली एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम,
जो प्राथमिक है हमारा प्री प्राइमरी एजुकेशन, उनके टीचर्स और गणित के जो प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल की क्लासेस लेते हैं। 16 विद्यालयों से यहाँ शिक्षक आए हैं। शिक्षिका दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के महात्मा गांधी सदन में 2 दिवसीय न्यायिक कार्यशाला का समापन शनिवार को हो गया। इस समापन कार्यक्रम में पूर्व कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह मौजूद थे। ज्ञात हो कि महामहिम कुलाधिपति व राजभवन के निर्देश पर सूबे के सभी विश्वविद्यालयों के प्रतिभागियों के लिए न्यायिक ग्रेडिंग के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को सौंपा गया है, जिसका सफलतापूर्वक संचालन विश्वविद्यालय ने किया। कि इस न्याय की ये कार्यशाला जो आयोजित की गई है, ये राजभवन के विशेष निर्देश पर हम लोगों को ये जिम्मेवारी दी गई है। इसमें विशेष उद्देश्य ये है कि न्याय का जो पुराना फॉर्मेट था, उसके फॉर्म भरने के जो तरीके थे वो सब नए बदले हैं और उस नए फॉर्मेट पे लोग अपनी तैयारी करें और इसी की कार्यशाला है ये। इसमें इंदौर से देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी अमा राव विशेष रूप से इसमें आई थी, जिन्होंने काफ़ी विस्तृत जानकारी दी। विभिन्न विश्वविद्यालय से आए हुए जो हमारे प्रतिभागी हैं, वैसे लोग जो इन कॉलेज को और यूनिवर्सिटी को। दरभंगा के लालबाग प्रधान डाकघर में टोकन सिस्टम के लिए मशीन लगाया गया, जिसमें डाकघर में आने वाले सभी ग्राहकों को घंटों इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा। इस मशीन के जरिए जमा, निकासी, स्पीड पोस्ट या किसी प्रकार के कार्य करने वाले ग्राहक एक टोकन प्राप्त करेंगे। उसके बाद उसे काउंटर संख्या दी जाएगी, जहां वो अपना कार्य का निष्पादन करेंगे। इस मशीन का शुभारंभ डाक अधीक्षक ने फीता काट कर किया। उद्घाटन समारोह में डाकघर के कई कर्मी एवं पदाधिकारी मौजूद थे। यह एक टूल है जिसके माध्यम से कस्टमर को एक फील गुड होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड में कस्टमर कहीं वेट कर सकते हैं, वेटिंग टाइम उनको पता चल जाएगा और कस्टमर से लेके विभाग के लोगों को भी काम करने में सुविधा होगी, टाइम मैनेजमेंट होगा और जो है क्यू मैनेजमेंट होगा। कौन कौन सी सुविधा है इसके साथ उपलब्ध होगा? ये कौन सी क्या मिलेगी इसमें? ये निकलेगा इससे टोकन कि कस्टमर जो है उनका कब नंबर आएगा 4 मिनट 5 मिनट के बाद, तो वो अपना फ्रीली घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं। उनके बैठने की भी विशेष व्यवस्था की गई है। सारी योजनाएं इस टोकन सिस्टम से बहाल है। कस्टमर काउंटर से है, जो काउंटर पर सर्विस लेने कस्टमर आएंगे। जमा निकासी फ्री। बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट ट्रेन के सभी रैक अब LHB कोच में परिवर्तित हो जाएंगे। दरभंगा से नई दिल्ली के बीच चलने वाले इस ट्रेन में 3 रैक हैं। इन सभी रैक को LHB में परिवर्तित कर 17 जनवरी से परिचालन किया जाएगा। इसका दूसरा रैक 12 जनवरी को ही बदल दिया जाएगा। आखिरी रैक का LHB में परिवर्तन 17 को होगा। इस ट्रेन की फिलहाल एक रैक LHB में पहले से ही परिवर्तित है, जिसका परिचालन भी हो रहा है। मालूम है कि दूसरे तथा तीसरे रैक का परिचालन निर्धारित तिथि पर दरभंगा से ही आरंभ होगा। यह सूचना पूर्व मध्य रेल के परिचालन प्रबंधक की ओर से जारी की गई है। LHB कोच के स्लीपर कोच में 80 बर्थ होते हैं, जबकि पुराने कोच में बर्थ की संख्या 72 है। ऐसे में 13 बोगियों में जहां इन दिनों 936 यात्रियों का रिजर्वेशन होता है, वहीं नए कोच में यह संख्या 960 हो जाएगी। AC2 में बर्थ की संख्या बढ़ाकर 104 हो जाएगी। इसके अतिरिक्त अधिक स्पेस रहने तथा मोबाइल, लैपटॉप चार्जिंग आदि की सुविधा भी यात्रियों को मिलेगी। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में सहायक कुल सचिव के पद पर नियुक्त कुलपति के निजी सचिव डॉक्टर KN श्रीवास्तव के मामले को आवेदनकर्ताओं ने लटका दिया है। नियुक्ति मामले की जांच के लिए सिंडिकेट के निर्णय पर गठित कमेटी के सदस्यों ने 8 जनवरी को बैठक में समिति के समक्ष रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए बैठक भी आयोजित की गई थी। बैठक में सदस्यों ने रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिया कि आवेदनकर्ताओं के आवेदनों पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद ही इस मामले में कोई निर्णय लिया जाएगा।
दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की बैठक अब 13 के बदले 12 जनवरी को आयोजित की जाएगी। ऐसा विधानमंडल की एक दिवसीय बैठक के कारण करना पड़ा है। नई व्यवस्था के अनुसार बैठक कुलपति कार्यालय कक्ष में 12 को सुबह 10 बजे शुरू होगी। वहीं सिंडिकेट की स्थगित बैठक पुनः दरबार हॉल में 18 जनवरी की सुबह 11:30 में शुरू होगी। इसके कार्यक्रम में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। वहीं मान्य सदस्यों को 2 बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। वहीं अविशद यानी सिंडिकेट के लिए फिलहाल मूल रूप से 10 एजेंडे तैयार किए गए हैं। एक और जहां रेल मंत्रालय सभी जंक्शन व स्टेशनों को बेहतर सुविधा देने के लिए रोड मैप बनाकर काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर इन्हीं यात्रियों से सुविधा के नाम पर दरभंगा जंक्शन पर अवैध वसूली का काम चल रहा है। जंक्शन परिसर स्थित पार्किंग में 2 स्टैंड संचालित है। एक में बाइक व दूसरे में ऑटो व अन्य 4 चक्का वाहन की पार्किंग होती है। दोनों स्टैंडों के अलग अलग संवेदक हैं। वाहन स्टैंड में एक दिन में सैकड़ों वाहन लगाई जाती है, लेकिन वाहन चालकों को पैसे स्टैंड कर्मी के मुताबिक ही देना पड़ता है। इसे लेकर अक्सर स्टैंड कर्मियों व वाहन चालकों में झड़प होती रहती है। वाहन चालक जागरूकता के अभाव में अवैध वसूली का शिकार बन रहे हैं, जबकि पार्किंग स्टैंड में बाइक के लिए 5 व साइकिल के लिए 2 रुपए का शुल्क निर्धारित है। इसके बाद भी वाहन चालकों से 10 से 15 रुपया वसूली की जा रही है। दरभंगा में लाइसेंस बनाने वालों की जिला परिवहन कार्यालय में लंबी कतारें लगी थी, लेकिन अधिकारी का पता नहीं था। इस कारण लोगों को काम कराने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। जिला परिवहन कार्यालय के परिसर में लोगों के बैठने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। इसके कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दरभंगा में 12 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम दरभंगा महोत्सव के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन विश्वविद्यालय धरना स्थल पर किया गया। दरभंगा महोत्सव के अध्यक्ष अभिषेक कुमार झा ने कहा कि दरभंगा महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ दरभंगा के कामेश्वर नगर अवस्थित चौरंगी पर 12 जनवरी को होगा। वहीं 5 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन पाक शोभा यात्रा से की जाएगी, जो दोनार चौक होते हुए भटियारी सराय नाका नंबर 5 मिर्जापुर होते हुए विश्वविद्यालय चौरंगी तक जाएगी। साथ ही 19 जनवरी को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जो अब तक का सबसे बड़ा रक्तदान शिविर होगा। उसके बाद हजारों छात्रों के बीच 24 जनवरी को कपूरी प्रतिभा खोज प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। डीएमसीएच में केमिकल व किट के अभाव में जीवन रक्षक के जांच मशीनें खराब हैं। इससे मरीजों को परेशानी हो रही है। मरीज बाजार से महंगे दामों पर जांच कराने के लिए मजबूर हैं। मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी में हेपेटाइटिस बी व हेपेटाइटिस सी की जांच 1.5 माह से किट के अभाव में ठप पड़ी है। 1 माह से मरीजों के ब्लड ग्रुप की जांच नहीं हो रही है। प्रतिदिन 40 से 50 मरीज लौट जा रहे हैं। एमसीआई की 2 सदस्यीय टीम ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के रेडियोलॉजी व माइक्रोलॉजी विभाग का निरीक्षण किया। 2 सदस्यीय टीम रेडियोलॉजी के पीजी में 2 व माइक्रोलॉजी विभाग के पीजी में 1 सीट को बढ़ाने से पूर्व जांच करने पहुंची थी। डॉक्टर जयमाला सिंह पावा ने रेडियोलॉजी विभाग का घूम कर निरीक्षण किया। मरीजों के अल्ट्रासाउंड जांच कर रहे डॉक्टरों से भी पूछताछ की। इसके बाद उन्होंने इमरजेंसी के एक्सरे विभाग में जाकर पूछताछ की। जांच टीम पीपी मोड पर चल रहे सिटी स्कैन में पहुंची। वहां भी उन्होंने मरीजों की जांच की स्थिति से अवगत हुई। वहीं दूसरी जांच टीम में डॉक्टर जयश्री पठानी ने माइक्रोलॉजी विभाग के लैब का निरीक्षण किया। दरभंगा थाना क्षेत्र के करकौली गांव में पुलिस ने छापेमारी कर शराब से भरी एक पिकअप वैन और एक बाइक को जब्त कर लिया। हालांकि पुलिस की भनक मिलने से कारोबारी चकमा देकर फरार हो गए। पिकअप वैन में पुलिस ने 23 कार्टून विदेशी शराब बरामद की है। बताया जाता है कि कारोबारी को पुलिस के आने की भनक मिल गई थी। इसके बाद सभी कारोबारी शराब लदी पिकअप वैन और अपाचे बाइक छोड़कर फरार हो गए। थाना अध्यक्ष ने बताया कि जब्त की गई पिकअप वैन और अपाचे बाइक के मालिक का नाम और पता मालूम करने के लिए परिवहन विभाग से संपर्क किया गया है।
अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिलामच न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिलामच न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिलामच न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष या सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से दशम कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग एलकेजी से दशम तक की कुशल शिक्षा। सर्वोत्तम परीक्षा फल। वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला। मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था। मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला। परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग एलकेजी से नवम तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।